हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ शौर्यगाथा इसका भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं महाकवि भूषण, जिनका परिचय हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ इस कविता का पहला भाग जो वीर शिवाजी को समर्पित है, जिसे हम शिवा शौर्य को पहले भाग में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भाग 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, पहले जाकर उसे चेक करें और पढ़ें। आज हम इसी का दूसरा भाग छत्रसाल प्रशस्ति को पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कवि भूषण वीर रस के महान कवि रहे हैं, क्योंकि जिस काल में उन्होंने रचनाएं कही हैं उस काल में वीर रस इतना प्रधान नहीं होने के बाद भी उन्होंने साहस करा है वीर रस में रचनाएं करने का, और उसमें बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त की। और वीर रस को बताने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं शिवाजी से और छत्रसाल से। तो आज हम शुरू करते हैं छत्रसाल प्रशस्ति को। ये पूरी तरह से वीर रस से परिपूर्ण रचना है। इस रचना में उपमाओं का, अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत बार प्रयोग किया गया है। इसमें जगह जगह रूपक अलंकार, उपमाएं लगाई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं हम छत्रसाल प्रशस्ति। पहली लाइन है, निक्सत मयांते मयूखे प्रलय भानु केसी, फारे तम तोप से गयंदन के जाल को। लेखक क्या बता रहे हैं कि हे छत्रसाल, हे महाराज छत्रसाल, जब महाराज छत्रसाल युद्ध में जाते हैं तो उनकी तलवार जब मयान से निकलती है तो उसकी जो चमक है वो इतनी प्रलयकारी सूर्य की चमक जैसी होती है कि उसकी चमक से जो शत्रुओं के झुंड हैं, हाथियों के झुंड के समान जो शत्रुओं के झुंड है, उन पर प्रहार करती है और उन्हें तोड़ती है और तहस नहस कर देती है। आगे लिखा है, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। आगे क्या कहते हैं कवि कि उनकी जो तलवार है वो इस तरह से ज्वालाएं निकालती है और इस तरह से जो शत्रुओं के कंठ, गले, उसमें बैरिन नागिन, मतलब कि जब नागिन अपना बदला लेने के लिए अपने पति की मृत्यु के बाद जो शत्रु बन जाती है, आपकी बैरिन बदला लेने वाली नागिन हो जाती है, उस नागिन के जैसे उनके गलों से लिपट रही है आपकी तलवार और इस तरह से रुद्र रूप ले रही है कि वो इस तरह से मुंडनों को काट रही है, गर्दनों को मतलब मुंह को काट रही है, और वो जो मुंडन बन रहे हैं जैसे कि शिव के गले में मुंडन पड़े होते हैं, उसके समान दर्शा रही है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। मतलब हे महाबली, महाराज छत्रसाल बड़े ही महाबली हैं, उनकी ज्ञाति बहुत दूर दूर तक फैली है। और अब लेखक कहते हैं मैं कहाँ तक आपका बखान करूँ, कहाँ तक आपकी महिमा का गुणगान करूँ। प्रति भट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कले उदेति काल को। वो बता रहे हैं कि जो शत्रुओं के गर्दनों को इस तरह से काटते हुए चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से महाकाली मुंडनों को काटते हुए, मर्दन करते हुए आगे बढ़ती है और किलकारियाँ करती हुई आगे चलती है, उसी प्रकार का रूप आपकी तलवार ने ले रखा है। आगे क्या कहते हैं, भुज भुज गेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुन दरन के। ये बता रहे हैं कि जो आपकी बर्छी है वो इतनी प्रलयकारी है, इतनी शक्तिशाली है कि जिस प्रकार से आपकी जो बाजू है वो शेषनाग का रूप है, और उस शेषनाग की संगिनी नागिन की जैसी वो है। वो शत्रुओं का दूर दूर तक पीछा करके उसके सारे बर्छी, कपान सबको हराती हुई दूर दूर तक शत्रुओं का पीछा करके उनका संहार करती है। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, पेरी पार जात परवार जो जलन के। मतलब जिस प्रकार से पानी के विपरीत बहाव होने पर, मतलब पानी का उल्टा बहाव होने पर भी मछली पानी में जिस प्रकार से धंस जाती है, घुस जाती है, उसी प्रकार से आपकी बर्छी शत्रुओं के कितने ही कवच हो, कितने ही सुरक्षा कवच हो, उनको चीरती हुई, साथ ही हाथियों पर जो लोहे की जाली का सुरक्षा कवच डाला होता है, उन सबको चीरती हुई उन पर प्रहार करती है।
मतलब बर्छी किसी से नहीं रुकती है, किसी प्रकार के कवच से नहीं रुकती है। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान के बलन को। महाराज चंपतराव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल का बखान करते हुए बोलते हैं कि आपकी महिमा दूर दूर तक फैली है। मैं आपका कवि भूषण, आपका बखान कैसे करूं, मैं आपकी महिमा कैसे गाऊं। मतलब वो अपने आप को छोटा समझते हैं कि उनके शब्दों से उनकी वीरता का बखान नहीं किया जा सकता, उनकी वीरता इतनी बड़ी है। मैं आपका बखान कैसे करूं। पक्षी पर छीने ऐसे बड़े पर छीने वीर, तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खलन के। मतलब वो कह रहे हैं कि उनकी जो बर्छी है वो इस प्रकार से शत्रुओं का नाश कर रही है, इस प्रकार से उनके शिरों को काट रही है, इस प्रकार से उन्हें मार रही है कि जैसे अगर कोई आकाश में उड़ता पक्षी उसके पंख काट दिए जाए तो वो कैसे तड़प कर नीचे जमीन पर आ गिरता है, उसी प्रकार से आपके सारे शत्रु हार कर जमीन पर गिर रहे हैं, मरकर जमीन पर गिर रहे हैं और आज आपने शत्रुओं का नाश किया। इस प्रकार से लेखक ने, हमने पाठ पढ़े हैं, इस प्रकार से हमने देखा कि कवि भूषण ने अब हमारे इतिहास के दो महान योद्धा महाराज शिवाजी और छत्रसाल जी, उनकी वीरता को कितने सुंदर शब्दों में बताया है। यहाँ हर पंक्ति उनकी वीर रस से भरी है। उनने भरपूर उत्प्रेक्षा अलंकार का, साथ ही साथ उन्होंने भरपूर इसमें रूपकों का, उपमाओं का वर्णन किया है। जैसे कहीं तलवार को नागिन बता दिया है तो कहीं भुजाओं को शेषनाग बता दिया है उन्होंने। उसकी जो चमक है, उनकी जो तलवार की चमक है, तलवार की चमक को भी वो सूर्य के प्रकाश के समान बताते हैं। सेना के जो विशाल साहस है, सेना का साहस है, उसे वो हाथियों के झुंड के समान बताते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग उपमाएं उन्होंने दी है। हमें इन्हीं उपमाओं के साथ बड़ा आनंद के साथ इस पाठ का रसास्वादन किया है हमने। आशा है कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।